इतनी सारी गाड़ियां कहाँ जा रही हैं और मैंने इतनी ज्यादा स्पीड क्यों मारी हुई है, आइए आपको बताता हूँ आज के इस व्लॉग में। मैं आया हुआ था घर अपनी गाड़ी को लेने और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर चल पड़ा अपने काम की तरफ जहाँ मुझे जाना था। जगह थोड़े की वजह से मुझे गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है और फिर रास्ते में मुझे मिल जाते हैं बड़े बदख। सराइकी में तो इनको बदख कहा जाता है, बाकी मुझे उर्दू का नहीं पता इनको उर्दू में क्या कहते हैं। फिर मैं पहुंचा नबले भाई के पेट्रोल पंप पर, यहाँ से मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था। उसके बाद पहुंचा मैं अपनी दुकान पर। यहाँ पर आया तो देखा मार्केट को चार चांद लगे हुए थे, मतलब हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां थी। इतनी सारी गाड़ियां इकट्ठा होने की वजह ये थी आज था हमारे दोस्त के निकाह का प्रोग्राम। शहर से बाहर निकलने के बाद गाड़ियां रुक जाती है, फिर मैं गाड़ी से उतर कर चला जाता हूँ पता करने के गाड़ियां रोकने की क्या वजह है। और 10-15 गाड़ियां क्रॉस करने के बाद मुझे पता चलता है कि कुछ गाड़ियां पीछे बाकी रह गई हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों को स्टॉप करवाया गया है। थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ियां अपने सफर को रवाना हो जाती हैं और रास्ते में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फसल देखने को मिलती है, जिसको देखने के बाद मेरी आंखें रीसेट हो जाती हैं। मुझे बनानी थी दूल्हे वाली गाड़ी की वीडियो, इसलिए मैं अपनी बॉस को स्पीड लगाकर सब गाड़ियों से आगे निकल रहा हूँ। सारी गाड़ियों को क्रॉस करने के बाद आखिरकार मैं सबसे आगे ही पहुँच गया और यहाँ से मुझे कुछ वीडियो शॉट लेने थे। मैं अपनी वीडियो बनाने के बाद फिर गाड़ी वाले को इशारा करता हूँ कि भाई अब आप आगे चले जाओ। और मेरी गाड़ी में मेरे साथ जो बैठे लोग थे वो तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया था, जिनमें से एक तो फौजी साहब थे और दूसरा मेरा कजन था, तीसरा हमारा दोस्त था। अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ पर मैं अभी भी दूल्हे को समझा रहा था कि भाई अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। उसने कहा भाई छोड़ो अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर हम सब लोग सुकून से बैठे हुए थे। काजी साहब उसका निकाह पढ़ा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद हर जगह से मुबारकबाद मुबारकबाद की आवाजें आने लगी, मतलब निकाह पढ़ा जा चुका था। उसके बाद सब लोगों में मिठाई तकसीम की गई। फिर मैं चला गया दूल्हे राजा के पास उसको मुबारकबाद पेश करने। दूल्हे राजा को मुबारकबाद देने के बाद फिर हम रवाना हो गए वापसी की तरफ। रीवो को देखते हुए माशाल्लाह कहते हुए फिर हम चले गए अपनी गाड़ी के पास, जो हमें दूर से देखकर खुश होने लग गई, मतलब हम दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम पहुंचे प्याला होटल पर, जहां से हमने पीनी थी चाय। चाय को देखकर मेरे तो सर का दर्द ही खत्म हो गया। तो फिर दोस्तों आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।